अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम पाक 301 के जो फाइनल टर्म क्विज़ हैं उनको देखेंगे, फाइनल टर्म प्रिपरेशन करेंगे। ये क्विज़ पाक पेपर में भी आए हुए हैं। उसके अलावा आप इन क्विज़ को जो फाइनल टर्म प्रिपरेशन से पहले क्विज़ आते हैं उनके लिए भी तैयार कर सकते हैं। उनमें भी ये क्विज़ ये MCQs आते हैं। तो हमारे पास जो पहला MCQ है वो है, व्हाट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ माउंट बैटन एज वाइसराय इन 1947 के माउंट बैटन को 1947 में एज अ वाइसराय अपॉइंट करने का क्या मकसद था, कि वाइसराय बनाने का क्या मकसद था। तो उसके लिए टू प्रोलोंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, टू वाइंड अप द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बिकॉज ही वाज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बिकॉज ही वाज एफिलिएटेड विद कांग्रेस। तो इसमें जो दूसरा एमसीक्यूज है, दूसरा चॉइस है वो क्या है, टू वाइंड अप द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंडिया में ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने के लिए, इंडिया में बरतानवी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए माउंट बैटन को वाइसराय बनाया गया था। उसके बाद हमारे पास दूसरा एमसीक्यू है वो है, व्हाई डिड मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे ऑन अगस्त 1946। तो 16 अगस्त 1946 को मुसलमानों ने डायरेक्ट एक्शन डे किसके खिलाफ मनाया था। तो जो पहला एमसीक्यू है इसका पहला ऑप्शन है, अगेंस्ट द अटैक्स ऑफ द हिंदूज ऑन द मुस्लिम होली प्लेसेस, अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इनजस्टिस टुवर्ड्स द मुस्लिम्स, अगेंस्ट द harsh treatment of Congress towards the minorities, against the visit of the British King Lord Wavell। तो जो इसका दूसरा ऑप्शन है, अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इनजस्टिस टुवर्ड्स द मुस्लिम्स, के जो बरतानवी हुकूमत की पॉलिसीज थी ऑफ इनजस्टिस नाइंसाफ़ी की टुवर्ड्स द मुस्लिम्स, मुसलमानों के खिलाफ बरतानवी हुकूमत की नाइंसाफ़ी की जो पॉलिसी थी उसके खिलाफ इन्होंने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। उसके बाद हमारे पास जो MCQs है वो है, इन विच मैगजीन सर सैयद फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चरल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स, के सर सैयद ने अपने किस रसाले में इंडियन मुस्लिम्स की जो प्रॉब्लम्स है और उसके अलावा उनके जो समाजी सकाफती इश्यूज है, मसाइल हैं, उन पर किस रिसाले में फोकस किया था, तवज्जो दी थी। तो इसके जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें पहला है रिसाला असबाब बगावत हिंद, लॉयल मुहम्मदन्स ऑफ इंडिया, अहकाम तमाम अहलिल किताब, फिर है तहजीबुल अखलाक। तो इसमें हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है, लॉयल मुहम्मदन्स ऑफ इंडिया, ये इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद जो अगला MCQ है वो कह रहे हैं कि इन विच ईयर इकबाल रेफर्ड टू द टाइटल ऑफ सर, के किस साल इकबाल को सर का खिताब दिया गया। इन 1916 1916 में, इन 1922 1922 में, इन 1920 1920 में, या इन 1999 1919 में। तो जो इसका दूसरा ऑप्शन है, इन 1922 1922 में इल्लामा इकबाल को सर का खिताब दिया गया। उसके बाद जो अगला MCQ है, व्हेन डिड इकबाल डिलीवर लेक्चर्स ऑन इस्लाम इन अलीगढ़, हैदराबाद एंड परदान। तो इल्लामा इकबाल ने अपने जो इस्लाम पे लेक्चर्स हैं वो कब डिलीवर किए, कब दिए, इन अलीगढ़ में, हैदराबाद में और बरदान में। तो पहला ऑप्शन है 1930 में, 1928 में, 1927 में या 1926 में। तो इन 1928 1928 में इल्लामा इकबाल ने अलीगढ़, हैदराबाद और बरदान में इस्लाम के ऊपर लेक्चर दिए। उसके बाद अगला MCQ है, हु सेड दैट इस्लाम इज़ अ पीपल बिल्डिंग फोर्स इन इंडिया दैट हैज़ गिवन मॉरल कॉन्शियसनेस एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी टू द पीपल, कि किसने कहा कि इस्लाम हिंदुस्तान में लोगों की तमीर करने वाली क़ुव्वत है, लोगों को बनाने वाली क़ुव्वत है, जिसने लोगों को इखलाकी शऊर और सियासी शनाख्त दी है। ये बात किसने कही थी, कायद-ए-आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने, सर सैयद अहमद ख़ान ने या चौधरी रहमत अली ख़ान ने। तो अल्लामा इकबाल ने ये बात कही थी। अगला MCQ है, वाई डिड मुस्लिम लीग बैडली परफॉर्म इन द इलेक्शंस ऑफ 1937। 1937 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग ने बैडली परफॉर्म क्यों किया, बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा क्यों किया। बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज अगेंस्ट द मुस्लिम लीग, ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स एंड opposition of local Muslim groups, because the Congress party was very famous among the masses, the elections were not transparent and clearly fixed by Congress। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है, ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स की वजह से, एंड opposition बाय द लोकल मुस्लिम ग्रुप्स, जो लोकल मुस्लिम ग्रुप्स थे उनकी opposition की वजह से मुसलमानों ने 1937 के जो इलेक्शंस हैं उनमें बैडली परफॉर्म किया था।
अच्छा, हमारी अपनी तरफ से पूरी यही कोशिश होती है कि हम आपको 100% सही एमसीक्यू सॉल्व करके दें, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस कोई एमसीक्यू गलत हो जाए तो नीचे कमेंट में बता दिया करें, ताकि हम उसको कमेंट में पिन करके बता दिया करें लोगों को कि ये एमसीक्यू गलत है और इसका सही ऑप्शन ये है, या हम उसको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया करें। तो आपसे गुजारिश है कि आप एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन भी देख लिया करें, ताकि अगर कोई एमसीक्यू गलत हो तो हमने उसको वहाँ पे लिखा होगा और आपके लिए भी आसानी पैदा हो जाए। तो हमारा जो ये वाला एमसीक्यू उसमें कह रहा है, व्हेन डिड कमल अतातुर्क टर्न आउट टू बी द हेड ऑफ स्टेट ऑफ तुर्की, के कमल अतातुर्क को तुर्की का जो हेड ऑफ स्टेट है वो कब बनाया गया, सरबराह कब बनाया गया? इन अक्टूबर 1922, इन मार्च 1922, इन मार्च 1924, इन नवंबर 1920। तो आई थिंक सो इसका इन मार्च 1922, मार्च 1922 में, मगर ये कंफर्म नहीं है, इसको मैंने गूगल से भी सर्च किया है लेकिन इसका सही ऑप्शन वहाँ पे भी नहीं बताया गया। तो मेरे ख्याल से यही इसका सही ऑप्शन है, लेकिन कंफर्म नहीं है। अगर ये इसका सही आंसर है तो आप कमेंट में भी बता दें, अगर सही नहीं है कोई और इसका आंसर है तो वो भी नीचे कमेंट में लिख दें। अगला एमसीक्यू है, हु टुक द रिवेंज ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट बाय किलिंग द गवर्नर पंजाब सर माइकल ओडेयर। सर माइकल ओडेयर को मारकर जलियांवाला बाग इंसिडेंट का जो रिवेंज या बदला है वो किसने लिया? भगत सिंह ने, राम मोहम्मद आज़ाद सिंह ने, रंजीत सिंह ने, गाजी इल्म दीन शहीद ने। तो राम मोहम्मद आज़ाद सिंह ने सर माइकल ओडेयर को मारने के बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट का बदला लिया। अगला एमसीक्यू है हमारे पास, ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट चोरा चोरी ट्रेजिडी अज्यूम्ड ह्यूज सिग्निफिकेंट, विच वन द फॉलोइंग इवेंट्स बिलोंग टू दैट इंसिडेंट, के खिलाफत मूवमेंट के दौरान एक इंसिडेंट हुआ था जिसको चोरा चोरी का नाम दिया गया था। तो वो इंसिडेंट कौन सा है? नीचे बताए गए 4 इंसिडेंट में से वो इंसिडेंट कौन सा है? तो वो इंसिडेंट है हमारे पास, अ पुलिस स्टेशन वाज बर्न्ट इन अ विलेज। एक गाँव में ना पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था जिसको चोरा चोरी इंसिडेंट का नाम दिया गया था। उसके बाद अगला एमसीक्यू है हमारे पास, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ NWFP द इलेक्शन ऑफ 1945 टू 1946। 1945 से 46 के जो इलेक्शंस थे उनमें NWFP का जो चीफ मिनिस्टर था वो कौन बना था? तो सरदार अब्दुल रब निस्तर, डॉक्टर खान साहिब, खिजर हयात तिवाना, द पीपल रिफ्यूज्ड टू पे गवर्नमेंट टैक्सेस। तो इसमें हमारे पास जो है तीसरा चौथा ऑप्शन नहीं था कोई, तो चौथा ऑप्शन ना होने की वजह से पिछला एमसीक्यू उसका ही ऑप्शन लिखा हुआ है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डॉक्टर खान साहिब। तो इतनी मेहनत करके हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए हमारा हक तो बनता है कि आप एक लाइक करें। आपके लाइक करने से सिर्फ यही होता है कि हमें थोड़ा सा हौसला मिल जाता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, और दूसरा ये कि जो हमारी वीडियोज़ है वो दूसरे व्यूअर्स तक भी पहुँच जाती है कि इस बंदे की रेटिंग अच्छी है इस वजह से। उसके बाद हमारे पास अगला एमसीक्यूज़ है, टू विच डॉक्यूमेंट कायदे आज़म रिमार्क्ड एज इट इज़ पार्टिंग द वेज, कि किस डॉक्यूमेंट में कायदे आज़म ने रिमार्क कहा था, याद दहानी करवाई थी या कहा था कि इट इज़ पार्टिंग द वेज। तो उसमें पहला ऑप्शन है हमारे पास साइमन कमीशन, दूसरा नेहरू रिपोर्ट, तीसरा कम्युनल अवार्ड और चौथा लखनऊ पैक्ट। तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद हमारे पास अगला एमसीक्यूज़ है, फॉर व्हाट पर्पस मुस्लिम लीग ब्रांच इन लंदन वाज इस्टेब्लिश, कि लंदन में मुस्लिम लीग की जो ब्रांच है वो क्यों बनाई गई थी, किस वजह से बनाई गई थी? पहला उसका ऑप्शन है टू ऑर्गेनाइज द मुस्लिम लीग इन लंदन, मुस्लिम लीग को लंदन में ऑर्गेनाइज करने के लिए। फिर उसके बाद टू क्रिएट बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मुसलमानों और ब्रिटिश बरतानवी हुकूमत के दरमियान बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई गई थी। या उसके बाद है डॉक्टर अब्दुल सत्तार खान टू ड्रा अटेंशन टू द मिस इंटरप्रिटेशन एंड प्लान्स ऑफ द हिंदूज अगेंस्ट द मुस्लिम्स, या उसके बाद है टू एम्फेसाइज द कंस्पिरेसीज ऑफ द ब्रिटिश अगेंस्ट द मुस्लिम्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टू क्रिएट बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम तकरीबन 40 से 50 एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, और वो एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और रिपीटिंग होंगे कि बार बार बोर्ड में रिपीट हो रहे होंगे पास पेपर्स में। तो उन एमसीक्यूज़ को भी लाजमी देखिएगा, उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं KBM एक्सेसरीज़ आपके लिए दुनिया के सबसे बेस्ट ईयरबड्स लेके आए हैं।
ये ईयरबड्स डिजिटल डिस्प्ले के साथ है। अपने इसी डिजिटल डिस्प्ले की वजह से ये ईयरबड्स बहुत गुड लुकिंग और ब्यूटीफुल लगते हैं। कंपनी ये क्लेम करती है कि इन ईयरबड्स का स्टैंड बाय टाइम 280 आवर्स है और इनकी बैटरी टाइमिंग 5 आवर्स है। ये ईयरबड्स एंड्रॉइड्स और आईफोन दोनों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इन ईयरबड्स में सेंसर भी मौजूद है, जिसके साथ आप कॉल को अटेंड कर सकते हैं या डिक्लाइन कर सकते हैं या नेक्स्ट सॉन्ग और प्रीवियस सॉन्ग भी लगा सकते हैं। इसकी बैटरी टाइमिंग कम से कम 5 घंटे है और इसके पावर बैंक के साथ आप अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 0309901280 है। हमारे पास इसका लिमिटेड स्टॉक है, तो आप इसे जल्द से जल्द ऑर्डर करें। ये हमारे इस प्रोडक्ट की वीडियो है जो कि एक बायर ने सेंड की थी। नीचे डिस्क्रिप्शन में इस प्रोडक्ट का लिंक मौजूद है, आप वहां से जाकर इसको बाय कर सकते हैं और मज़ीद मालूमात के लिए कमेंट करें। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।